दोस्तों, मेरा नाम मनीष है। मेरे घर के लोग किसी की शादी में गए हुए थे और मेरे घर में कोई भी नहीं था, इसलिए मैं शाम को घर वापस आ गया और पड़ोस वाली चाची के घर चला गया। मेरे चाचा फौज में थे और कुछ दिन पहले ही छुट्टी बिताकर वापस गए थे, इसलिए मेरी चाची घर पर अकेली रहती थी। घर में वैसे तो उनके सास ससुर भी थे, पर बात वह कहाँ थी कि जो उनके सुख दुख बांट सके। मेरी चाची की शादी को 6 साल बीत चुके थे, पर उन्हें औलाद का सुख नसीब नहीं हुआ था। आज भी मेरी चाची बड़ी हॉट नजर आती है, क्योंकि चाची बहुत सुंदर है। पहले भी मैं और चाची घर में अकेले होते थे तो मैंने कई बार झुककर काम करते उनकी गोरी गोरी छाती देखी थी। मेरी माँ ने मेरी चाची को कह रखी थी कि रात को अपनी चाची के घर पर सो जाना। शाम को मैं चाची के घर चला गया। जब चाची घर का काम कर रही थी तो उन्होंने पीले रंग का सूट और पीले रंग की सलवार पहनी हुई थी। गर्मी का मौसम होने के कारण उनके कपड़े पतले थे और उसमें से अंदरूनी कपड़े बड़ा और वो साफ नजर आ रहे थे। मैं टीवी देख रहा था, लेकिन मेरा पूरा ध्यान चाची की तरफ थी। रात को खाना खाकर मैं अपने घर आ गया। चाची ने कहा कि वो काम निपटा कर थोड़ी देर में आ रही हूँ। मुझे देर तक टीवी देखने की आदत है, इसलिए मैं करीब रात 11 बजे तक टीवी देखता रहा, तभी चाची आ गई। उसके बाद मैंने घर के सभी दरवाजे चेक करके बंद कर दिए। मैंने चाची का बिस्तर भी अपने कमरे में लगा दिया था। थोड़ी देर तक हमने टीवी देखा, फिर चाची मुझे कहने लगी कि उसे नींद आ रही है और मैंने कहा ठीक है चाची, तुम सो जाओ। उसके बाद मैं करीब 1 घंटा और टीवी देखता रहा। सोने से पहले जब मैं बाथरूम के लिए जाने लगा तो मैंने देखा कि चाची अभी तक जाग रही है। मैंने पेशाब करके वापस आकर चाची से पूछा, क्या बात है, आपको नींद क्यों नहीं आ रही है? तो चाची ने बताया कि उसके पेट में बहुत दर्द हो रही है। मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूं? तो उन्होंने कहा, सरसों के तेल से मेरे पेट की थोड़ी मालिश कर दोगे? मैंने कहा ठीक है। मैं सरसों का तेल लेकर आ गया। उन्होंने अपने पेट पर से कमीज ऊपर कर दिया। मैंने उनके पेट की मालिश करना शुरू कर दी। मैं करीब 30 मिनट तक उनकी मालिश करता रहा। उसके बाद उनके पेट का दर्द कुछ ठीक हो गया, पर अभी भी थोड़ा सा तेल बच गया था। तो उन्होंने कहा कि इसे उनकी पीठ पर लगा दो। चाची की पीठ से उनका कमीज ठीक से ऊपर नहीं हो रहा था, तो चाची बोली, चलो मैं कमीज ही उतार देती हूँ। चाची कमीज उतार कर लेट गई और मैं उनकी लातों पर बैठकर उनकी पीठ की मालिश करने लग गया। फिर मालिश करने के बाद अपने बिस्तर में चला गया। अभी मुझे लेटे हुए थोड़ा समय ही हुआ था कि चाची मेरी चारपाई के पास आ गई। मुझे पता नहीं चल रहा था कि मैं क्या करूं। ये खेल खेलते हुए कुछ महीने बाद चाची ने एक दिन मुझे बताया कि मैं मां बनने वाली हूं और यह सब तुम्हारी ही बदौलत है कि मुझे मां बनने का सुख मिला है, पर मुझे डर है कि तुम कहीं ये सब किसी को बता ना दो। मैंने चाची को विश्वास दिलाया कि ऐसा कभी नहीं होगा और यह बात हमारे बीच ही रहेगी। उस दिन से आज तक पता ही नहीं मैं कितनी ऐसी चाचियों और भाभियों को सुख दे चुका हूँ।